अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो को सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट आता है तो उसको हेल्पफुल गाइड हो सके। हमारी एक सीरीज चली जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्यालात, जिसके बेतहाशा पार्ट आ चुके हैं। यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे, उनको जाकर देख लीजिएगा। हो सकता है कि आज की वीडियो में आपका सवाल एड्रेस ना हो रहा हो और प्रीवियस वीडियो में पहले एड्रेस हो चुका हो, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। इसके अलावा 180 प्लस वीडियोज़ हैं इस चैनल के ऊपर। बेतहाशा और डिफरेंट टॉपिक्स को हमने टारगेट किया हुआ है। हो सकता है कि और भी जो सवाल आपके बनते हो फ्यूचर में उनमें एड्रेस हो, तो जब भी आपको टाइम मिले उन वीडियोस को जाकर देखें, काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा किसी भी जगह आपको अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता तो कमेंट सेक्शन इज़ योर फ्रेंड, कमेंट लीव करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम उनको एड्रेस कर लेंगे। तो अब आ जाएं, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट वो कह रहे हैं कि लोग इतनी आसानी से आ जाते हैं पाकिस्तान और इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों, इतनी स्ट्रिक्टनेस है यूएसए जाने का? बहुत शौक है मुझे, प्लीज़ इजी स्टेप्स में गाइड कर दें। नंबर वन, पाकिस्तान आना बिल्कुल भी इजी नहीं है। मेरे पर्सनल जो दोस्त हैं जिनके पास दूसरी कंट्रीज़ के पासपोर्ट्स हैं या नेशनल है, उनके एथनिसिटीज़ फ़र्क हैं। दो लोग बड़े स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होल्ड करते हैं और वो वीज़ा ऑन अराइवल में क्वालिफाई नहीं करते कंट्रीज़, और उनको पाकिस्तान की एम्बेसी उनके मुल्क में उन्हें रिजेक्ट की है। तो एक तरफ हम क्लेम करते हैं कि हम टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं, फलाना करना चाहते हैं। तो पर्सनली मैं दो लोगों को जानता हूँ जिनको वीज़ा नहीं मिला, और वो भी करके भैया तुम लोगों को कड़की से बात की है। तो इतना भी इजी नहीं है पाकिस्तान का वीज़ा लेना। तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है वो इतनी करेक्ट नहीं है। इसके अलावा यूएसए जाने का तरीकाकार क्या है, डिपेंड करता है आप का केस चल रहा है नहीं चल रहा। वरना सारे लोग जिसके लिए यूज़ करते हैं वो है टूरिस्ट वीज़ा, B1 B2 का। यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद पर जाएँ, DS-160 होता है जिसको फिल करना होता है, पैसे देने होते हैं। इंटरव्यू पे जाना है, इंटरव्यू में जाके ऑन स्पॉट आपको डिसीजन मिल जाता है। जितने आपके पाकिस्तान से टाइज स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना चांस ज़्यादा होता है आपको वीज़ा मिलने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सवाल है ये एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, कहते हैं कि इशू है द पर्सन जो था उनकी शादी हुई एक पाकिस्तानी नेशनल लड़की से, उनका एक बेबी भी है, और उनकी वाइफ ने उनका स्पाउसल वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, लेकिन कोई रीज़न की वजह से डिवोर्स हो चुकी है, फॉलो अप नहीं कर रही। उनका केस एनवीसी में है। और उनका कोई लेटर आया हुआ एनवीसी से जो वो समझ नहीं पा रहे। तो आई वुड सजेस्ट के सीकिंग हेल्प थ्रू अ लॉ फर्म इन यूएसए फॉर योर केस। इसके अलावा अगर तो आपका पिटिशनर जो है यूएस में आपका स्पाउस है, वही इस चीज़ को फॉरवर्ड नहीं कर रहा, तो भाई केस, जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है, केस आगे नहीं बढ़ेगा। ख़ास तौर पर जब कोई बंदा डिवोर्स या डिवोर्स को जब इनिशिएट कर दे या उसने दे दी है, तो क्या क्लेम आपका टू गो टू द यूएसए। बट अगेन रीच आउट टू अ लॉ फर्म इन यूएसए और वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट में कहते हैं कि आपने डीएमवी कैसे पास किया था, प्लीज़ इसके बारे में हेल्प कर दें। मैंने ये किया था कि हर डीएमवी या हर ड्राइविंग अथॉरिटी या हर स्टेट की, जैसे डीएमवी इज़ फॉर कैलिफोर्निया, फॉर टेक्सास इज़ टीपीएस, ड्राइविंग पब्लिक सेफ्टी है या समथिंग करके इस तरह कुछ है। हर स्टेट का फ़र्क होता है। उनकी हर स्टेट की ड्राइविंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर एक होगा हैंडबुक, एक कॉपी होगी जिसके आई थिंक 100-150 पेजेस होंगे, जिसमें A to Z सब कुछ लिखा हुआ है। वो टेस्ट उसी बुक के अंदर से आता है। तो जब मैं यूएसए आ गया, क्योंकि मेरा ग्रीन कार्ड 2 महीने तक सैर करता है, एक लंबी स्टोरी है, इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो मैं डेली उसको रीड करता था। मैंने, मेरा ख्याल है कि अपने ग्रीन कार्ड जब तक मेरा आया नहीं था, क्योंकि ग्रीन कार्ड और सोशल के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी, सोशल सिक्योरिटी कार्ड के बगैर अप्लाई नहीं करते, क्योंकि आपका जो पासपोर्ट में स्टैंप लगा होता है, वो वैलिड प्रूफ ऑफ योर लीगल एंट्री होता है, वो यूज़ हो जाता है। लेकिन मेरा सोशल भी नहीं आया हुआ था। तो मैं 2 महीने में उस बुक को बार बार रीड करता था। बार बार मैंने पता नहीं 10 बार एंड की थी, और ऑनलाइन इसके सैम्पल टेस्ट होते हैं, मैंने वो दिए हुए थे। तो
पढ़ के ही होता है, इतना कोई मुश्किल है नहीं। अगर पाकिस्तान में आपको गाड़ी चलानी आती है तो बेसिक फंडामेंटल्स वो हैं, आपने फिर उसको इम्प्रूव करना होता है। कई सवाल उसमें कॉमन सेंस के होते हैं। और जाएं एक एप्लीकेशन के अंदर आप 3 टेस्ट दे सकते हैं, $36 मेरे वक्त में थी। तो एक टेस्ट फेल हो जाए तो दूसरा दे दें, तीसरा दे दें, फिर वो $36 ज़ाया होते हैं। अदरवाइज यू हैव 3 अटैम्प्ट टू पास दैट। आई थिंक 44 में से 38 सवाल आपने ठीक करने होते हैं। 2 बार सवालों को पास कर सकते हैं कि मैं स्किप कर सकते हैं वो। और या काफ़ी आप तैयारी करके जाएं। इसके अलावा जैसे जो लोग इंटरेस्टेड हैं, डीएमवी पर 2 वीडियोस क्या 3-4 वीडियोस हैं, वो देख सकते हैं। और मैंने कार के लाइसेंस के अलावा बाद में मोटरसाइकिल लाइसेंस भी लिया था, जिसको M1 कहते हैं। इट्सल्फ वो बहुत ट्रिकी है। और अगर मैं इंशाल्लाह कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, नो डाउट। तो वो भी 2 पार्ट सीरीज़ है, हाउ टू गेट अ मोटरसाइकिल लाइसेंस इन कैलिफोर्निया। वो भी देखिएगा, बड़ी मज़े की वीडियोज़ हैं। और इंशाल्लाह जब वेदर कुछ बेहतर होगा तो इंशाल्लाह हमारी मोटर व्लॉगिंग ज़रूर आएगी, क्योंकि बहुत खूबसूरत है कैलिफोर्निया, आपको दिखाना चाहूँगा। तो तैयारी करें, तैयारी करने से ही टेस्ट पास होगा, इसमें और कोई इसका जुगाड़ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगला कमेंट है F3 कैटेगरी का, कह रहे हैं कि मेडिकल हो चुका है और इंटरव्यू के लिए जो सवाल होते हैं वो मुश्किल होते हैं या ईजी होते हैं। ना ही वो मुश्किल होते हैं, ना ही वो ईजी होती हैं। उनने आपसे आपके बारे में पूछना है और आपसे आपके पटिशनर के बारे में पूछना है। कोई बात का जवाब आपने झूठ में देना, गोल मोल नहीं देना, या आपने ज़्यादा नहीं बोलना। जितना सवाल पूछा है उतना दिए। और अगर आपका केस जेन्युइन है और आपको पता है जेन्युइन है, तो घबराने की भी बात नहीं है। और खैरी से जाएं और इंशाल्लाह आपको खैर की ही उम्मीद रखनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिए। अगले कमेंट पर आते हैं, कह रहे हैं कि एनवीसी में अकाउंट उनका बन चुका है। CEAC का आई थिंक जिक्र कर रहे हैं। DS260 पर क्लिक नहीं हो पा रहा। आप एक चीज़ पर गौर करें कि शायद वो जो कॉलम 2 पर आप देख रहे हैं और जो DS260 है उससे पहले होता है पे नाउ का समथिंग बटन होता है। तो DS260 की एक फ़ी होती है। मेरे ज़माने आई थिंक 535 थी। कोट ना कीजिएगा, लेकिन जाके देखें कोई ना कोई फ़ी होती है DS260 जो आपने पे करनी होती है। वो कर लें, फिर वो कॉलम 2 खुलता है, डॉक्यूमेंट सबमिशन। अब उसको करते हैं, फिर स्टेज आती है, वहाँ लिखा आता है सबमिटेड, अपलोडेड, फलाना। और वहाँ पर जब एक्सेप्टेड आया था तो फिर आपका डॉक्यूमेंट क्वालिफाई होता है। तो ये चीज़ का ख्याल करें, शायद आप जो है ना आपने फ़ी नहीं पे की हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर मेरा एक इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसको फॉलो करना मस्ट है, जिसके ऊपर मैं लाइव इन USA की अपडेट्स दे रहा होता हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।